नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा। अडानी कंपनी के शेयरों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी के मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विपक्ष के तमाम आरोपों पर करारा पलटवार किया। वहीं मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के अपमानजनक शब्द पर भी सदन में खासा शोर शराबा हुआ, जिस पर भाजपा सांसद माफी मांगने की बात को लेकर अड़े रहे। राहुल गांधी के मोदी सरकार पर हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी करारा जवाब दिया। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को सावधान करते हुए कहा कि याद रखें, वह खुद, उनकी मां सोनिया गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा जमानत पर है। तो वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में भी बुधवार को तू और मैं की स्थिति बनी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं अमित शाह ने चीन के मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों का यह कहकर जवाब दिया कि विपक्ष तथ्यहीन आरोप लगाता है, यदि उसके पास कोई सबूत हो तो सदन में रखे। जबकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से जुड़ी कुछ पुरानी बातों को उठाकर राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगा दिया। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में सदन में होने वाले जनहित के काम पूरी तरह से गौड़ हो गए हैं। तो आज जनता मांगे जवाब में दोनों सदन में हो रहे हंगामे को लेकर चर्चा करते हैं। तो मंगलवार को संसद में राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि केंद्र की मोदी सरकार अडानी ग्रुप का पक्ष ले रही है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले वे अडानी के विमान में यात्रा करते थे और अब अडानी मोदी जी के साथ उनके विमान में यात्रा करते हैं। पहले मामला गुजरात तक सीमित था और अब वह अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। इसके बाद बुधवार को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विपक्ष के आरोपों पर बिंदुवार पलटवार किया। कहा कि कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। समर्थक खुश होकर कह रहे थे कि ये हुई न बात। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी के 10 साल में सबसे ज्यादा घोटाला हुए जो इनकी निराशा का कारण बने हुए। उन्होंने यह भी कहा कि 14 से पहले अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी, लेकिन अब देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही। देश एक विश्वास से भरा हुआ है। खैर, अब राहुल गांधी और प्रधानमंत्री सदन में आमने सामने हैं, एक दूसरे पर नीतिगत मुद्दों से अलग व्यक्तिगत मुद्दों पर वार पलटवार कर रहे हैं। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दौरान हंसी ठिठोली है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में संग्राम भी है। जहां एक और मंगलवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, तो वहीं विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया। बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए विपक्ष पर करारा पलटवार किया। कहा, देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। देश विश्वास से भरा हुआ है, सपने और संकल्प वाला देश है, लेकिन यहाँ कुछ लोग गहरी निराशा में डूबे हैं। अपने भाषण में उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा कि कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम, समर्थक उछल रहे थे, खुश होकर कह रहे थे कि ये हुई न बात, नींद भी अच्छी आई होगी, उठ भी नहीं पाए होंगे। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम, समर्थक उछल रहे थे, खुश होकर के कहने लगे ये हुई न। देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। पीएम ने कहा कि कुछ लोग राष्ट्रपति के भाषण से कन्नी काट गए। ये राष्ट्रपति का अपमान तो है ही, इससे जनजातीय समुदायों के प्रति उनकी नफरत भी दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण के दौरान जन कल्याण की योजना को भी गिनाया। हालांकि मोदी की स्पीच से पहले लोकसभा में भाजपा सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, वहीं हंगामे पर स्पीकर के टोकने पर मोदी के भाषण से पहले विपक्ष ने वॉकआउट किया। आपने बहिष्कार कर रखा है ना, तो आप जाइए प्लीज।
इससे पहले राहुल गांधी ने अडानी पीएम मोदी के रिश्ते, अडानी के तेजी से अमीर बनने, अडानी की कंपनियों को लेकर सवाल उठाए। कहा कि 2014 में एक जादू शुरू हुआ और अडानी अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर से दूसरे पर आ गए। हालांकि राहुल की स्पीच को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। अब सदन में चल रहे बजट सत्र के दौरान राहुल के भाषण पर भाजपा सांसदों ने नाराजगी जाहिर की थी। पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर रहे। कहा कि राहुल गांधी ने बिना किसी तथ्य के पीएम पर आरोप लगाए हैं। ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा राहुल गांधी जी, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हो। आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस को लेकर दुष्यंत कुमार की कविता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बर्बादी पर हार्वर्ड सहित दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में स्टडी तो होनी ही है, लेकिन हमने तो देश के लिए जीवन खपा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप बैस जी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं, आम आदमी के उत्तर प्रदेश से प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक ग्वालियर से सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का इसमें बहुत बहुत खास स्वागत है। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही? लगता है प्रदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच। फिरोज जी, अडानी जी के अलावा भी कोई मुद्दा है विपक्ष का? नीतिगत मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पे, अन्य मुद्दों पे आप बात करें। अडानी पिछले कितने दिनों से सदन में ये अडानी चले आ रहे हैं। माने अडानी ही देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गए। त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि जो देश की जनता का पैसा साइफून करके एक आदमी को दिया गया। राहुल गांधी जी ने कल एक ही बात, सबसे बड़ी बात की कि जो आप बताइए कौन से सेक्टर से मैं शुरू करूं, डिफेंस से शुरू करूं, फॉरेन पॉलिसी से शुरू करूं। और हालात ये हैं कि मोदी जी जो है, मतलब ये जैसे ओझा टाइप हो कि किसी के ऊपर छड़ी घुमा दी और वो पता चला अमीर बन गया। 609 नंबर का आदमी जो 2014 में था, वो व्यक्ति जो है तीसरे नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर क्या ये मोदी जी ने कर दिया क्या? वो अपने बिजनेस किया, उन्होंने बिजनेस यही तो उन्होंने आरोप लगाए। जैसे उन्होंने सीलॉन पावर कॉरपोरेशन की बात की, तो राजपक्षे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम लेके सीलॉन पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने कहा कि राजपक्षे जी ने मेरे से कहा है कि मोदी जी ने मुझे कहा है कि अडानी को विंड एनर्जी की जो प्रोजेक्ट है ये अडानी को दे दिया जाए। फिर आप उसकी बात करिए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो एक SEZ बनाया, SEZ का नियम ये था कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया जाएगा। अकेले किसको बनाया गया? अडानी के लिए बनाया गया। सारे नियम तोड़ते हैं। अडानी के लिए बनाया गया और वो जो बिजली है वो बांग्लादेश को मिल रही है। आप डिफेंस की बात कीजिए, इजराइल की जो टेक्नोलॉजी थी वो किसको मिली? अडानी को मिल गई। आप पावर कॉरपोरेशन में बात करिए, अडानी है। सेब है कश्मीर का, हिमाचल का, उसमें भी अडानी है। आप देखिए FCI के गोदाम बिके, वो भी अडानी के पास है। एयरपोर्ट बिके, वो भी अडानी के पास है। उसके बाद पोर्ट बिके, वो भी बंदरगाह बिके, वो भी अडानी के पास है। आउट ऑफ बे दे दिया क्या? आप उसकी जांच करवाइए ना। और देखिए मॉरिशस की जो कई कंपनियां थी, जो 97% जो पैसा है उन मॉरिशस की कंपनियों ने अडानी पावर में, अडानी की कंपनियों में लगा दिया। इसका मतलब जो पैसा था वो घूम के यहाँ से गया मॉरिशस और मॉरिशस से घूम के वापस आ गया। लिंग चुंग ची जो एक है, जिनका अगस्ता वेस्टलैंड में नाम आया है, अडानी के भाई जो हैं वो सिंगापुर में उनके साथ बिजनेस करते हैं। ये उसके पार्टनर हैं। तो हम राहुल गांधी जी, मोदी जी आज सब कुछ बोल के गए, लेकिन वो अडानी का नाम लेने से क्यों डर गए? कहते सीना ठोंक के कि मेरी सरकार ने अगर अडानी को काम दिया है तो किसी वजह से दिया है। तो वो तो कह रहे थे किसी को नींद नहीं आई, कोई सो गया, क्या हो गया।
हमने कहा कि आप सिलोन पावर कॉरपोरेशन ने जो अडानी का नाम लिया है, तो आपने क्यों श्रीलंका के राजदूत को आज नहीं बुलाया? तलब करना था, आपको पूछना था कि आपने भारत सरकार का नाम कैसे लिया आपके चेयरमैन कॉरपोरेशन ने, और आप माफ़ी मांगी, हम भी इन्हीं के साथ खड़े हो जाते। लाए डिफेंस डील इजराइल की, कि जो डिफेंस डील है उसमें अडानी को किस तरीके से दिया गया। 10 लाख करोड़ इस सरकार ने पूंजीपतियों के माफ़ कर दिए, किसान के 10 रुपये नहीं किए माफ़। उसके 10 रुपये रह जाए तो उसको एनओसी नहीं मिलती भाई, ये स्थिति है। तो सवाल जो है कि देश के जो पैसा है, जो मोदी जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जो फ्री का राशन मिल रहा है, ये मोदी जी की जेब से नहीं मिल रहा है, ये अडानी की भाषा में बात कर रहे थे। ये भारत के लोगों ने जो टैक्स दिया है, और शर्म उनको आनी चाहिए कि 57वें नंबर हंगर स्ट्राइक में था हमारा 2014 में, ये 107वें नंबर पे कैसे पहुंच गया, और कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है। तो सवाल जो है, सरकार को हमने पूछा है कि हमको जवाब चाहिए इस बात के कि एक व्यक्ति ने पूरे LIC का बट्टा बिठाल दिया, उसने जो है SBI का बट्टा बिठाल दिया, हजारों करोड़ों रुपए बैंकों के निकाल लिए, LIC के पैसे, हमारे जो लोगों ने अपने पैसे जो अपने ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी उसके वो पैसे वो खा गए। तो हम जानना चाहते हैं सरकार से, और सरकार डर क्यों रही है अडानी के मामले में जवाब देने से? वो जवाब दें कि मॉरिशस की कौन कौन सी शेल कंपनियों ने अडानी को पैसा लगाया। ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करता इस पर CBI कार्रवाई क्यों नहीं करती, इनकम टैक्स कार्रवाई क्यों नहीं करती? और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, तो आपने कहा कि ये राष्ट्र के ऊपर हमला है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि राष्ट्र के ऊपर हमला है, JPC बिठाइए और इस बात का तथ्यों का पता लगाइए कि ये वाकई राष्ट्र के ऊपर हमला है क्या, और ये इसने वाकई किसी ने हमारे जो है शेयर मार्केट को खराब करने के लिए या भारत की साख खराब करने के लिए ये रिपोर्ट निकाली है। उसके बाद हम अमेरिकी सरकार से बात करेंगे, लेकिन हमारी सरकार जो है सब बात कर रही है, अडानी का नाम नहीं लेती। 2014 से पहले मोदी जी अडानी के प्लेन में घूमते थे, अब अडानी के प्लेन में मोदी जी घूमते हैं। जी प्रदीप जी, सुन लिया आपने, आरोपों की झड़ी लगा दी फिरोज जी ने? जी मैंने सुन लिया। चलिए, तो हम तकी साहब से भी आरोप ले लेते हैं, फिर उनके उत्तर आप दे दीजिएगा। तकी साहब, आप राहुल जी के साथ हैं? तकी साहब, देखिए, आम आदमी पार्टी देश के साथ है, देश के नागरिकों के साथ है, 137 करोड़ जनता के साथ है। चलो, इस समय तो अडानी के मुद्दे को लेके पूरा विपक्ष राहुल जी के साथ खड़ा है। नहीं, आम आदमी पार्टी उस जायज सवालों के साथ खड़ी है जो पूछने चाहिए सदन के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी पूछे उससे। जी, अगर वो कोई भी सवाल पूछता है, सवाल सही है, सवालों का जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी सही सवालों के साथ खड़ी है, और ये आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। सीरीज में मोदी अडानी का घोटाला है, इसकी जांच करनी चाहिए। तो एक पार्टी को, एक कंपनी को लगातार इतनी प्रेफरेंस दी गई कि एक कंपनी ने सब कुछ खरीद लिया। क्या देश में और कंपनियां नहीं है? आपने देखा अडानी गैस, अडानी सब कुछ जो है आपने अडानी को दे दिया, और कंपनीज भी है, और इतना प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है? आप श्रीलंका गए, आप ऑस्ट्रेलिया गए, आप जापान गए, आपने बहुत सारी हवाई जहाज यात्राएं की। हवाई जहाज यात्राओं में प्रधानमंत्री के साथ कौन था? जब RTI लगाया गया तो उसके जवाब नहीं दिया गया, इसको जवाब नहीं दे रहे हैं। बताएं कि मेरे साथ अडानी थे, मैं अडानी को ले गया था, मैं व्यापार बढ़ाना चाह रहा था, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बता पा रहे हैं? और कोई अडानी के ऊपर RTI लगाएगी तो RTI से इदारे से अडानी कैसे बाहर हो जाते? तो जो सवाल कोई पूछता है, आप भी तो सवाल पूछते हैं यहाँ पे, जब डिबेट होती है सवाल पूछते हैं आप मुझसे, तो क्या मैं सवालों से आपके कहता हूँ कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं? अरे आप सवाल पूछते हैं, मैं सवालों का जवाब देता हूँ। आप सवाल पूछे तो मैं कहता हूँ कि आप मुझे गालियां दे रहे हैं। नहीं, ऐसे सवाल पूछता नहीं हूँ मैं। जहाँ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ कोई गालियां दे रहा है क्या? इसका मतलब इतनी भी डिबेट होने में गालियां दी जा रही है? नहीं, तो हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह की मानसिकता रखते हैं, सवालों को गालियां समझते हैं और सवालों का जवाब ठीक से दे नहीं पाते, इधर उधर घुमा रहे हैं, पूरा जीवन खपा दिया, पल लगा दिया, जीवन खाए में खपा दिया। 80 करोड़ जनता जो है इस लायक नहीं रही कि अपना राशन खरीद पाए, आप उसमें राशन दे रहे हैं, आपने खपा दिया। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कितने रोजगार दे दिया आपने? 60 करोड़ युवाओं ने भारत के रोजगार ढूंढना छोड़ दिया। और एक पार्टी, एक कंपनी लगातार बड़ी होती जा रही है। इधर मोदी जी की पार्टी भाजपा बड़ी हो रही है, उधर अडानी का बजट पड़ रहा है। क्या कनेक्शन इसके अंदर? क्या बात है? कुछ तो कनेक्शन है इसके अंदर। नहीं तो क्या अडानी भाजपा को बड़ा कर रहे हैं क्या? और पूरा देश कह रहा है अडानी भाजपा को बड़ा कर रहे हैं क्या तकी साहब? देखिए, कहीं ना कहीं तो अडानी में और भाजपा में और मोदी जी में कोई पैक्ट तो कहीं हुआ है कि हम तुमको प्रधानमंत्री बनाएंगे, तुम मुझे सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाओ, तुम सबसे बड़ा अमीर आदमी बनाओ दुनिया का। नहीं तो अडानी जी, हम लोगों का मत अडानी जी डलवाते हैं क्या? कि अडानी जी हमको फोन किए कि आप मत डाल दो मोदी जी को, या आम जनता को जो मत दे रही है तो अडानी जी करते हैं क्या?
तो ये पता लगाए ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इतने बड़े बड़े ऑफिस बन गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय पार्टी के जो बॉन्ड खरीदे गए हैं वो किसने खरीदे, किसने पैसा दिया भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को पैसा देने वाले कौन लोग हैं? अगर अब मोदी जी बहुत साफ सुथरे हैं तो अपनी बात को सामने रखिए जनता के सामने, जनता फैसला करेगी। हाँ, ये बात मोदी अदानी की जो यारी है उसमें पूरे देश डूबा जा रहा है उस तैयारी में। जी, देश के युवाओं के लिए आपने कहा रोजगार लाएंगे, 5 लाख रोजगार, 5 लाख नौकरियां सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में है। ऐसे 50 विभाग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां लाखों नौकरियां वेट कर रही हैं और सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही है, सब कुछ बेचे दे रही है, सब कुछ प्राइवेटाइज किए दे रही है। हम वो पहले देश बन गए जिसके पास अपना हवाई जहाज नहीं उठा के बेच दिया गया। यहाँ 96% जनता जो है वो सड़क पे चलती है। आप 50 एयरपोर्ट बना रहे हैं, लोगों को राशन लेने का पैसा नहीं, हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, वो एयरपोर्ट बेच देते हैं हम। क्या नहीं बेचा गया अदानी को? सब कुछ तो अदानी को बेच दिया गया। और जनता को मिला क्या? महंगाई मिली, बेरोजगारी मिली, सही से लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। आप देखिए अस्पतालों में क्या हालत है आज की डेट में। चलिए, भारत के अंदर G20 हो रहा है और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हो रही, देखिए कैसे सड़कों को चिपकाया जा रहा है। चलिए, तो ऊपर सड़कें दिख रही है, चमक रही है, पेंटिंग की जा रही है उनके ऊपर, लेकिन अंदर उसी शहर में रहने वाला आदमी वो सब्जी का ठेला नहीं लगा पा रहा है इस चक्कर में, वो अपनी जीविका अर्जित नहीं कर पा रहा है। यहाँ अंदर गलियों में नालियों के बुरे हाल हैं, सड़कें ठीक से गलियां बनी नहीं है, आप ऊपर से सुझा रहे हैं उसको। चलिए तकी साहब, बहुत सारे आरोप आ गए हैं, प्रदीप जी से उत्तर ले लेते हैं। फिरोज जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था तकी जी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट मीटरों का जो है टेंडर फ्लोट किया था और वो मिला जो था वो अडानी को मिला और 45% ऊपर रेट पे मिला। 6,000 का मीटर 9,500 की बिड पे फाइनल हुआ और जैसे ही ये कांड खुला योगी जी ने जो है उसको टर्मिनेट कर दिया। और जो उत्तर प्रदेश का जो उपभोक्ता जो बिजली से उपभोक्ताओं का एक परिषद है उसने मांग की है मोदी जी से कि साहब CBI से इसकी जांच कराई जाए इस टेंडर की। तो योगी जी भी जो है अपना पल्ला झाड़ लिए। अब आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जो है वो अकेले पड़ गए। चलिए प्रदीप जी उत्तर दे। योगी जी ने भी देश पे हमला कर दिया है, जैसे आपने कहा हिडनबर्ग ने देश पे हमला चलिए तकी साहब, वैसे योगी जी ने आरोप लगा के देश पे हमला कर दिया है। चलिए प्रदीप जी, आपने फिरोज जी के आरोप सुन लिए होंगे, तकी साहब की बात सुन ली होगी। मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है, पहले मेरा उत्तर मिल जाए फिर आप इनका उत्तर दे दीजिए। सदन में पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, आरोप भी तीखे लगते हैं, ठीक है, लेकिन एक तरफ रविशंकर प्रसाद जी इस तरह से धमकी दें विपक्ष को कि ये न भूले राहुल जी कि वो उनकी माँ उनके बहनोई बेल पे हैं, तो क्या आप अरेस्ट करवा देंगे? माने ये धमकी है एक तरह से। इसी तरह खुद मोदी साहब ने कहा है कि भला हो ईडी का जिसने सारे विपक्ष को एक कर दिया, यानी ईडी का उपयोग किया गया क्या विपक्ष को पे हमला बोलने के लिए? नमस्कार त्रिपाठी जी, आपको और साथी मित्रों को बहुत बहुत आज के सदन की कार्यवाही की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है चर्चा का दौर बढ़िया चलेगा। जी त्रिपाठी, सबसे पहले मैं आता हूं, देखिए आज राहुल जी ने बोला सदन में, लेकिन उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया। क्या कह के रिकॉर्ड से हटा दिया गया कि तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। अब इस तथ्य में तो कोई संशय नहीं है ना कि राहुल जी, उनकी माता सोनिया जी, उनके जीजा जी वाड्रा जी, ये लोग जमानत पे बाहर, इस तथ्य में कोई संशय नहीं है। ये पूरा जांचा परखा न्यायालय द्वारा धमकी है, ये धमकी है। नहीं, देखिए, याद दिलाना अगर धमकी है तो फिर राहुल जी जो कहते हैं वो क्या है? राहुल जी भी तो धमकी ही देते हैं ना एक तरह से। राहुल जी क्या कहते हैं? राहुल जी भी तो धमकी देते हैं बैठ के, सदन के बाहर, सदन के अंदर, कहीं पे भी। तो देखिए प्रदीप जी, धमकी वही दे सकता है जो बलवान हो, और बलवान इस समय भाजपा है, सरकार आपकी है, सरकार बलवान है, इस समय विपक्ष में है। नहीं तो फिर राहुल जी का क्या दूध भात होता है क्या? राहुल जी मतलब वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कई बार मिस्टेक करें उनको नहीं काउंट किया जाएगा। लव वन ऐसे थोड़ी चलता है। राहुल जी भी सांसद हैं और राहुल जी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो उनको धमकी नहीं माना जा सकता क्या? सरकार को विपक्ष धमकाता है तो वो क्या धमकी की श्रेणी में नहीं आएगा? निश्चित तौर पर वो आएगा। लेकिन मेरा कहना यह है, देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही और मैं इस सारे आरोपों पर कह रहा हूं कि ये लोग जो है अपनी तैयारी ठीक से करते नहीं है। ये 20 साल 25 साल पहले जब सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं था, जब संचार क्रांति का कोई लाभ नहीं था, उस जमाने में रह करके अगर आज के उस जमाने के तरीके से आरोप आज के जमाने में लगाएंगे
तो देखिए, लोकतंत्र में एक ही पैमाना होता है, जनता का वोट। और जनता का वोट पिछले 8 सालों से जिस प्रकार से चल रहा है, उस पर अन्य कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं। और अगर आप अब जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप या तो धमकी दीजिए या आप आरोप लगाइए। अरे आरोप लगाइए, तथ्यों के साथ लगाइए। अपना उपहास उड़वाने की क्या जरूरत है जी। कि अपना उपहास उड़वा रहा है विपक्ष। आप लगाते रहिए, आप बोलते रहिए। आपने सीबीआई को कैद कर रखा है, ईडी को कैद कर रखा है। आपके कितने सांसद हैं? आपके कितने सांसद हैं? लोकसभा में कितने सांसद हैं आम आदमी पार्टी के? एजेंसी ने जांच करी है, तथ्यों को सामने लेके आएगा। लोकसभा में कितने सांसद हैं? तथ्यों को सामने लेके आइए। आप भी 1984 में 2 थे। चलिए तकी साहब फिरोज जी तकी साहब उत्तर आ जाने दीजिए। तकी साहब उनके 2 हैं, आप भी 1984 तकी में साहब 2 थे। आप आरोप लगा रहे थे तो वो बड़ी शांति से सुन रहे थे, उनका भी आरोप तो सुन लीजिए आप लोग भी। जी प्रदीप जी। सर, पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पंजाब पुलिस आती थी, दिल्ली से हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के ले जाती थी। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं आरोप लगाने का। नंबर 1 बात। अभी फिरोज भाई ने बोला कि आप 84 में भी 2 थे। अरे भैया, लोकतंत्र है। हम 2 से 302 हुए, 303 हुए, आप अपना आधार खो बैठे, तो इसका मतलब क्या है, निकाला जाए। चलिए ये आरोप कहीं और जा रहे हैं, तथ्यों के साथ लगाइए। सदन पे आ जाएं। सदन पे जो आरोप जिस तरह से मांग की जा रही है, चले उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कितने खरीदे गए, कितना लिया गया। अरे दे दे उत्तर, अपन पाक साफ हैं तो बता दें अडानी को लेकर के। सर, अडानी सरकार की कंपनी है, सरकारी कंपनी है अडानी जी। आप सेबी से क्यों नहीं सवाल पूछ सकते? आपके पास साहस नहीं है क्या? आपने एसबीआई को कटघरे में खड़ा किया, आपने एलआईसी को कटघरे में खड़ा किया। 4 बार जिन सवालों के उत्तर आज जनता जान चुकी है कि देखिए 1% एसबीआई का अपने 1% से भी कम लोन दिया, एलआईसी ने भी 1% से कम इन्वेस्ट किया। अब इन सारे उत्तर 10-15 बीते 5-7 दिनों में जनता जान गई है। अब आप उसी को बार बार उठा के करेंगे तो आपकी बद नहीं पिटेगी क्या? आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। और दूसरी बात एक और मैं यहाँ पे प्रकाश डालना चाहूंगा त्रिपाठी जी, हिंडनबर्ग जो है वो शॉर्ट सेल करके अपना पैसा कमाने वाली कंपनी है, जिसको केवल थेतराई करनी है वो रखता रहे। लेकिन हिंडनबर्ग का भी थोड़ा सा इतिहास जान लेना चाहिए। 10 कर्मचारी 5 इन्वेस्टर्स के साथ वो वहां पे जाकर के खोजबीन करती है और अपना जो है प्रोपेगेंडा करती है, जहां पे शॉर्ट सेलिंग करके जिस मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। अगर शॉर्ट सेलिंग किसी को नहीं आता तो अगले प्रोग्राम में किसी विशेषज्ञ को रखा जाएगा, वो हमसे अच्छा समझा देंगे। लेकिन अगर आपको हमारे तथ्यों पे यकीन नहीं है तो अरे तकी भाई यार बोल लेने दीजिए भाई साहब, हम तो चुप रहते हैं आप पे यार। चलिए तकी साहब सुन लीजिए थोड़ा सा। सुन लीजिए। तो त्रिपाठी जी, सारा लबोजवाब ये है आज की पूरी चर्चा उसमें का कि विपक्ष को और मजबूत होने की जरूरत है और तथ्यों के साथ आरोप लगाएं। भाई विपक्ष ऐसा तो हुआ नहीं कि पीछे भी आपने संसद रोक दी हो, संसद चलने दी हो। राहुल जी ने एक तस्वीर भी लहराई है सदन में, जिसमें अडानी जी के साथ हैं मोदी जी, तस्वीर भी लहराई है, प्लेन में बैठे हैं। जी जी जी, मैं भी उसका जवाब दे देता हूँ। अडानी जी की एक तस्वीर अशोक गहलोत जी के साथ भी है जी, और उनकी एक तस्वीर कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं जी के साथ भी है। एक तस्वीर सोनिया जी के भी साथ है, मैंने देखी, अगर अभी मेरे पास है नहीं लेकिन मैं प्रस्तुत कर दूंगा अगर आवश्यकता पड़ी तो जी। और उड़ीसा में भी उनका कार्यभार है। कोल के सारे जो कोयला की खदानें उनको छत्तीसगढ़ से मिली, हमारा शासन नहीं था तभी उनको मिली, अभी हमारा शासन नहीं वहां पे झारखंड में। तो तस्वीरों का क्या, तस्वीरें तो कहीं भी बन सकती हैं। तो जो राहुल गांधी जी लहरा रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी, देखिए क्या है ना कि अब मैं थोड़ा सा लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति कहीं न कहीं जो है बालों के झड़ने से परेशान है। एक दिन मैं डॉक्टर के पास जाकर पूछा कि भाई साहब क्या चलने से बाल आ जाते हैं, तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि भाई साहब क्या मजाक करते हैं, चलने से केवल दाढ़ी बढ़ती है, बाल वाल अकल उकल कुछ नहीं आती है। चलिए चलिए ठीक है। सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही त्रिपाठी सर। हमारा ये कहने का है कि खैर हम लोग भी उसी मुद्दे पे बहस कर रहे हैं, अडानी, ये दूसरे मुद्दे जो आज इस समय देखा जा रहा है। देखिए राज्यपाल का भाषण हुआ, बजट सत्र है, जो पहले हुआ करता था बिंदुवार अलग अलग विभागों पे चर्चा होती थी, उस पर बहस होती थी, लंबा लंबा समय होता था। आज सिर्फ आरोप प्रत्यारोप यानी जनहित के मुद्दे बजट में, अगर किसी
विभाग के लिए कितना बजट अलॉट किया गया है, उस पर बात होती थी। आज की डेट में आपने देखा होगा सारे ये मुद्दे अलग हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। क्या आपको लगता है कभी उस तरफ से फिर से इस तरह के मुद्दे आएंगे जनहित को लेकर जुड़े हुए सदन में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने त्रिपाठी जी। जी देखिए, लोकतंत्र की ब्यूटी के लिए किसी हाउस को, चाहे वो असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, जी कानून के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ना केवल जो मुद्दे हैं जो पब्लिक से रिलेटेड हैं, उन मुद्दों को नकारा जा रहा है, साथ ही असेंबलीज में तो ये हालत है कि सेशंस भी सिकुड़ते चले जा रहे हैं। जी आज का जो पार्लियामेंट का सेशन था, जिसमें धन्यवाद ज्ञापन किया गया है आज उस सेशन के अंतर्गत, देखिए इसमें बड़ा, मुझे आज देश पर बड़ा दुख हो रहा है कि हम डेवलपिंग कंट्री की ओर हैं, जिस देश में प्रधानमंत्री यह कहकर बाय बाय लेते हो कि हम लोगों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं। ऐसा देश कभी डेवलप हो सकता है क्या? जी जिस देश के लोग सरकार की इमदाद पर पलते हो। जी हालांकि ये ठीक बात है कि सरकार वही है जो अन्न दे, जो समरसता लाए, ये अच्छी बात है। लेकिन इस चीज को उपलब्धि में गिनाना, वो भी पार्लियामेंट में, जब कोई इकोनॉमिक इशू सामने हो, देखिए अडानी एक बंदा है, लेकिन उसकी जो इकोनॉमी है उसका संबंध देश की राजनीति से गहरा है। अगर इसकी स्थिति को अपोजिशन समझाने में कामयाब रहा तो वो रूलिंग पार्टी के लिए नुकसान हो जाएगा, और अगर रूलिंग पार्टी इस चीज को, इस बात को समझाने में रहा कि उसका कोई रोल नहीं है, तो उसको फायदा होगा। इसलिए इशू तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति, जैसा कि हम रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति की स्वयं के 70% से अधिक शेयर सभी कंपनियों में हो, चाहे उसके भाई विदेश में रहते हो, चाहे कोई भाई दूसरा किसी अन्य नाम से शेयर ले लेता हो, केवल इस देश के 6% पब्लिक का शेयर लेकर जो कंपनी कहां से कहां पहुंचती हो, वो कंपनी कहां रजिस्टर्ड है, इस देश के नियम कानूनों में रजिस्टर्ड है कि नहीं? जी अगर कोई कंपनी कुछ उल्टा पुल्टा सीधा करती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर मान लो कोई छोटी मोटी कंपनी है इस देश में अगर काम करती है, तो उसके ऊपर बहुत सारी एजेंसीज हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट में अपोजिशन के द्वारा इस इशू को उठाया गया था, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, भले वो प्रधानमंत्री स्वयं थे, क्योंकि एलिगेशन उन्हीं पर लग रहे थे, जी उनकी देखिए चातुर्यता, देखिए उनकी राजनीतिक परिपक्वता, देखिए कि उन्होंने अपने आप को, कोई व्यक्ति कभी भी प्रधानमंत्री अपने जीवन को ये नहीं कहता कि मैंने होम दिया, लेकिन उन्होंने इससे भी वाह वाह लूट ली। तो वो पर्सनल जिंदगी और राजनीतिक जिंदगी दोनों में अंतर होता है। ये कोई फायदा उठाने का टाइम नहीं होता है कि हम कहते हैं मैंने पूरा जीवन पत्रकारिता में होम दिया। तो काय के लिए होम दिया? हमने अपने आगे को बढ़ाने के, अपने एलिवेशन के लिए किया है। आप तो हिमालय में जाके भी कोई तपस्या कर सकता, तो वो ये थोड़ा कहेगा कि हमने अपना पूरा जीवन तपस्या में होम दिया। तो देखिए, आप बीजेपी की इन लीडर्स की चातुरता देखिए, और उनकी विद्वता भी कहूंगा मैं तो यहाँ पर, और राजनीतिक समझ भी कहूंगा कि विपक्ष के इतने गहरे आरोपों को भी उन्होंने नदारद कर दिया, और कहीं ना कहीं अपने कामों को, चाहे वो पब्लिक को खिलाने की बात हो या किसानों को किसान निधि देने की बात हो, जिसमें भले ही इस बजट में उसको कम कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी उसके द्वारा देश में एक ऐसा मैसेज दे दिया कि 9 राज्यों में होने वाले 2023 के चुनाव में इस सेशन का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही 2024 में भी। जबकि अपोजिशन इस चीज को कितनी तरह से भुनाने के लिए तैयार हो रही है। साथ ही आपने एक चीज और देखी, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी वाक्पटुता के माध्यम से ईडी का, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है, ईडी का इनडायरेक्टली भय भी दिखाया कि आप लोग उसके भय से कम धन्य है कि आप एक हो रहे हैं। देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूं कि किसी भी देश के लीडर को अगर उस पर कोई एलिगेशन आते हैं, तो उसका धर्म बनता है कि वो उन एलिगेशन को पहले क्लियर करे, हाउस में करे या बियॉन्ड द हाउस करे। लेकिन अपने चीजों को गिनाना कोई जुर्म नहीं है, ये सरकार गिनाती है, गिनाना भी चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट को, मैं किसी का पेट भरने को मैं डेवलपमेंट नहीं मानता। इस पार्टी, जिस पार्टी को मोदी जी बिलोंग करते हैं, उस पार्टी की आइडियोलॉजी है। उस पार्टी ने ये कहा था कि वो देश जिसमें मनरेगा में ये चीज एलिगेशन
एलिगेशंस लगे थे कि मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को एक मुफ्त इमदाद दी जाती है, काम के बहाने उनको इमदाद दी जाती है जिससे कि इकोनॉमी रोटेट हो। लेकिन पेट भरना कोई उपलब्धि देश की नहीं होती है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्ति के लिए जिनके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जिनको गिनाया भी आज जा सकता था। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना सत्यप्रकाश जी, सही कहीं बात। मास पब्लिक को जी सत्यप्रकाश जी, मास पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने आज अपोजिशन के इस बड़े बम को बिल्कुल फिसड्डी करके रख दिया है। इसमें आज प्रधानमंत्री मोदी कामयाब होते दिख रहे हैं चलिए। और विपक्ष बहुत वीक होता दिखा। चलिए श्रीवास्तव जी, क्या ये अडानी का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा आगे आने वाले, क्योंकि अडानी ये सोशल मीडिया के द्वारा हमें लगता है गांव तक पहुंच गया है मुद्दा। लोग ये बात करने लगे हैं मेरा बैंक में पैसा जमा है, एसबीआई जैसा कि फिरोज जी और तकी जी लोग उठाते हैं कि एलआईसी पूरा ख़त्म कर दिया, एसबीआई पूरा ख़त्म कर दिया। अब क्या ख़त्म हुआ क्या नहीं, लेकिन ये अगर खोटी चवन्नी चल गई, अगर आगे तक बात पहुंची तो ये गोली चल गई वाली स्थिति में बदल जाती है। देखिए त्रिपाठी जी, आज के बहस का दो पार्ट है। एक तो सदन, दूसरा जो है आपने बोला कि लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी या लोग इस पर ये क्या अडानी का मुद्दा गर्म रहेगा, ये दो बातें हैं। अभी सत्यप्रकाश जी ने बहुत सारी बातों को बड़ा गिनाया, बड़े तरीके से गिनाया है जी, और संसद में जो भी बहस हुई है उसका पूरा निचोड़ ही बताया है, हमें लगता है, जो अभी तक हम सुन रहे थे। बिल्कुल एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते आपने जो बात कहा सत्यप्रकाश जी, उसमें बहुत सारी सच्चाई भी है जी। देखिए, मनरेगा मुफ्त में अनाज बांटने की स्कीम नहीं है, ये बात तो सच है, आपने बिल्कुल कहा। काम के बदले अनाज है, तो काम करोगे तो अनाज पाओगे। लेकिन जिस तरह से 80 करोड़ लोगों का समर्थन मोदी जी के पास है, जिसको उन्होंने बार बार संसद में कहा, तो हमें लगता है कि एक तरह से पूरे देश में एक अलग मैसेज देने की, मतलब आप विपक्ष चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन उनकी ये स्कीम जो फ्री मुफ्त में राशन की, जो 1 साल अभी बढ़ा दिया गया चुनाव तक के लिए, तो हमें लगता है कि वो काफ़ी आश्वस्त हैं। जहाँ तक अडानी जी का मुद्दा है, अडानी के मुद्दे को इतने हल्के में ले लेना और प्रधानमंत्री जी द्वारा इस पर कोई बात लाना नहीं सामने, उल्टे जो विपक्ष में के लोगों को धमकी भी दे देना, हमें लगता है कि ये कोई बहुत ही बड़ा मतलब सार्थक और बड़ा सारगर्भित उनका ये नहीं था। ये बात अलग है कि उनके बात करने की शैली और उन्होंने जिस तरह से लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, शायद संसद में भी इस तरह से कामयाब हो गए हैं। और दूसरी बात है कि आने वाले चुनाव में इस बात को लेकर के वो हो सकता है इग्नोर करें, लेकिन अडानी का मुद्दा इग्नोर करने लायक नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, छोटे छोटे मामले में ईडी सीबीआई चली जाती है विपक्ष के लिए, तो आप ये समझिए इतना बड़ा मामला है, कम से कम जांच करा लेते। केवल सेबी कौन सी है, सेबी किसको कहते हैं, वो भी तो सरकार, भले और एक नियामक बोर्ड है, लेकिन अधीन तो सरकार के हैं। उसी तरह से अन्य भी विभाग हैं जो सरकार के अधीन हैं। देश से ऊपर कोई नहीं है, प्रधानमंत्री संविधान है, प्रधानमंत्री सर्वोपरि हैं, और उसके ऊपर आप देखिए कि अगर ये सब मामले आते हैं तो सारे विभाग इन्हीं के अधीन आते हैं जी। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से इस बार सदन में ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष को अन्य मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करना चाहिए, लेकिन सिर्फ अडानी के मुद्दे पर ही काफ़ी घेरेबंदी किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसका जवाब भी उसी तरह से देना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने आज की डेट में जो भी भाषण दिया, इस मुद्दे से, अडानी के मुद्दे से हटके बाकी सारे मुद्दों पर भाषण दिया। जी फिरोज जी, निश्चित तौर पे स्थगन प्रस्ताव लाइए ना, काम रोको प्रस्ताव लाइए, फिर आप अडानी के मुद्दे पे बात करिए, अभिभाषण पे चर्चा होती, बाकी मुद्दों पे चर्चा होती। इसके पहले जब 2 दिन पहले 3 दिन पहले सदन स्थगित हुई थी दिन भर के लिए, तो भी अध्यक्ष जी ने कहा था कि अभी इस पे चर्चा हो जाए, धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित हो जाए, उसके बाद आप चर्चा कर लेना। तो आप इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? देखिए नियम ये खासकर आपके अधीर रंजन जी बहुत ही अधीर हो रहे हैं। देखिए अधीर चाइना का मुद्दा उठा देते हैं कि देखो चाइना घुस आया हमारे देश में। देखिए अधीर का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि नियम क्या है। नियम ये है कि कोई भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला हो जी, ये तो नियम है संसद का, और विधानसभाओं पर भी लागू है। कोई नेचुरल कैलेमिटी है, कोई देश पर विपदा आई है, तो विपक्ष जो है उस पर स्थगन प्रस्ताव ला सकता है और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से चर्चा करा सकता है। आम आदमी पार्टी ने 267 के अंतर्गत जो है नोटिस दिया। कांग्रेस ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्यसभा में कहा, सरकार क्यों नहीं मानी। एक बात। नंबर 2 बात,
मुझे इस बात का बड़ा हैरत होती है कि एक लोकसभा का स्पीकर जो है वो सरकार के इशारे पर नाचे और ये कहे कि हमने 18 बिंदु जो हैं वो विलोपित कर दिए। अरे भाई, सांसद हैं, सांसद अपनी बात उठा रहे हैं, उनको तो सरकार को निर्देश देना चाहिए कि इन्होंने सांसदों ने जो कहा है इस पर आप अपना जवाब प्रस्तुत करिए, तो विलोपित कर दिए। ये तो अध्यक्ष, आप ठीक है, अध्यक्ष को बिल्कुल निर्विवाद होना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपकी यूपीए सरकार में जो आपकी सरकार कहती थी वो अध्यक्ष ये देखिए, हमारी सरकार में कभी माइक बंद नहीं हुए सांसदों के, सांसदों को उठा उठा के बाहर नहीं फेंका गया। कभी हमारी सरकार में कोई है ना, जो भी थी, हम एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सुलह करते थे। ऐसा नहीं कि संसद नहीं चल रही है तो नहीं चलती रहेगी, सुलह करते थे, बात करते थे। और मैं ये समझना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं, अगर हमने डिफेंस डील, सुरक्षा की डील के ऊपर मुद्दा उठाया है, हमने जो है फॉरेन पॉलिसी पे मुद्दा उठाया है, हमने ये उठाया है कि इतने लाखों निवेशकों के जो है पैसे डूब रहे हैं और सेबी की जो कार्य प्रणाली है वो ठीक नहीं थी, तो प्रधानमंत्री उस पर जवाब नहीं देंगे? ये कैसा कि ये कैसे प्रधानमंत्री है? मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आती। और डर इस बात का है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये लगता है अडानी की पार्टी है। एक अडानी के नाम से प्रधानमंत्री को जो है फुरफुरी आती है। उनको कहना चाहिए सीना ठोंक के कि आपने मेरी सरकार के ऊपर आरोप लगाए और मेरी सरकार के आपने अडानी से संबंध जोड़े, मैं जांच के आदेश दे रहा हूं। मतलब जांच कराने में भी डर लगता है। ऊपर से विपक्ष को धमका रहे हैं कि हम तो, राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, उनका इतिहास रहा है जेल जाने का। हम कांग्रेसियों का, हम लोग अंग्रेज़ों से पैसे नहीं लेते थे, ना ही हम लोगों ने अंग्रेज़ों की चापलूसी की है। हमारा जेल जाने का इतिहास रहा है। 2014 से हैं वो जमानत पे। क्या कर रही है आपकी सरकार? बहुत चिल्लाते थे कि साहब हर चीज़ का 2G, 3G, 4G, जीजा जी, कोल स्कैम। ठीक है, क्या हुआ? वो आपका संगी था, वो विनोद राय, उसी ने खुद ने ही हथियार डाल दिए कि साहब मैंने तो गलत बोल दिया था। और एक भी आदमी, जितने हमारे ऊपर चार्जेस लगे हैं, मैं आज रविशंकर प्रसाद जी को और है ना भारतीय जनता पार्टी को कहता हूं, बताओ कौन आदमी जेल में है? 9 साल से आपकी सरकार है, आज आप ये नहीं कह सकते मैं तो जेल में कैसे डाल देंगे? मैं वही कह रहा हूं ना। तो क्या 9 साल में आपकी सरकार उस जांच को पूरा नहीं कर पाई? कौन सी सरकार है ये? तो न्यायालय करेगा भाई। आपने चालान ही नहीं लगाया, अभी तक पूछताछ चल रही है, ईडी बुला लेती है। अभी रिसेंट बात है ना, 3-4-5 महीने पहले। तो अभी तक पूछताछ चल रही है, चालान नहीं लगाया तो कहां से न्यायालय फैसला दे देगी? आपने तो एक FIR ले आए, गिरफ्तारी करके कहने लगे साहब ये हैं, इनको जमानत दे दो, जमानत दे दी, अब चालान लेके जाइए। बार बार आप रिपोर्ट बढ़वाते हैं। ठीक है, तो करिए ना। हम तो कह रहे हैं आप रविशंकर प्रसाद जी से कि करिए। और आप एक बात याद रखना, हम ईंट से ईंट बजा देंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी की। लोगों का, गरीब लोगों का पैसा खाया है आपने। 10 लाख करोड़ जो है अपने पूंजीपति मित्रों को बांट दिए। और जो अडानी है उनकी जितनी वर्थ है उससे ज़्यादा आपने लोन दे दिया। और हमारे जो स्टार्टअप वाले नौजवान हैं, स्टैंड अप वाले नौजवान हैं, उनकी फाइलें धूल खा रही हैं। तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और जो लोकसभा स्पीकर का जो व्यवहार है ये बड़ा खेदजनक है। और मैं इस बात को कहता हूं कि इस बात का खेद है मुझे कि लोकसभा स्पीकर जो है लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं, सरकार के प्रहरी नहीं होते। चल तकी साहब आ रहा हूं। प्रदीप जी उत्तर दे दीजिए। फिरोज जी की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारी पिछली जो हमने सवाल किया था उसका जवाब आपने नहीं दिया था कि ईडी के माध्यम से जो पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। देखिए, संसदीय प्रणाली में आप जो है विपक्ष रह के बिना तथ्यों के आरोप लगाता है, बीच में बोलता है, बीच में रोकने का प्रयास करता है, तो इस पे आप क्या अपेक्षा करेंगे? ये तो एक तंज है कि ईडी ने विपक्ष को एक कर दिया है। अब अगर आप तथ्यों के साथ आते, बिना तथ्यों के आप सदन में रहेंगे, आपने एक बोला ना कि क्यों काम रोको प्रस्ताव क्यों नहीं ले आ रहे हैं? अब ये आपके हिसाब से भी वो कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे कि कोई कैलेमिटी आ जाए, तो विपक्ष के लिए तो इससे बड़ी कैलेमिटी क्या हो सकती है? आप ले काम रोको प्रस्ताव, आप आइए तथ्यों के साथ, केवल तथ्यहीन जनता को बरगलाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा स्पीकर क्या जज हैं क्या?
तथ्य लेके आएंगे सांसद? वो जज प्रधानमंत्री- हो गए हैं क्या? अरे फिरोज जी, हैं, ये अदालत लगा के बैठे हैं वो लोकसभा में। फिरोज जी, लोकसभा के अंदर वो जज हैं। काम करेंगे क्या? लोकसभा के अंदर बोलना था सदन के उनको, बोलते वो अंदर राहुल गांधी जी को कि आप तथ्य रखिए, लोकसभा के बोलिए आप उनको। फिरोज जी, आके कोई कोर्ट का जज करेगा क्या? नहीं नहीं, वो तथ्य, वो राहुल गांधी जी को बोलते तथ्य रखिए, और जज नहीं है वो। सदन ऐसा के है कि अंदर, सदन के के अंदर फिरोज जी, स्पीकर की फिरोज जी, सदन, एक मिनट, सदन के स्पीकर की असीमित शक्ति है, लेकिन नियम जो सदन है ना, वो आप सुन लीजिए, संविधान, नियम और परंपरा से चलता है। फिरोज जी, मैं भला सदन सांसद के कभी नहीं अंदर- रहा, लेकिन मुझे पता है ये बात। सदन के अंदर न्यायपालिका का, सदन के अंदर की गई कार्रवाई का न्यायपालिका विरोध नहीं करती है, न उसमें हस्तक्षेप करती है। सदन के अंदर लोकसभा अध्यक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, उनको तो असीमित वही पावर मैं है। कह रहा हूं ना कि उनको- वो कह रहे हैं, उनको वो उन्होंने, आप पूरी बहस देखी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आप तथ्य रखिए इस पर। बोला क्या उन्होंने? अवमानना के मामले में वो आदेश देते हैं, दंड भी देते हैं लोकसभा इस अध्यक्ष। अगर अवमानना हुई है तो जज का पावर भी है। त्रिपाठी जी 5 सेकंड दे दीजिए मुझे। त्रिपाठी जी 5 सेकंड। जी। ये जिस प्रकार की इस समय की परिस्थितियां हैं जी, 19 के चुनाव से पहले भी रफाल के मुद्दे को इसी प्रकार से लिया गया था। अंत में राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी और उसके बाद का सब इतिहास है। इस पे भी थोड़ा विचार कीजिए ना कांग्रेस के मित्र। तथ्यहीन आरोपों के साथ देखिए, गए थे न्यायालय में ना, आपने न्यायालय का नाम लिया, गए थे राहुल जी पिछली बार न्यायालय में, हुआ क्या? जी, चले अब बाकी सवालों का जवाब दे दीजिए प्रदीप जी। बार बार वही आ रहा है कि अडानी जी के मुद्दे पे जवाब दे देना चाहिए सरकार को, न दे प्रधानमंत्री जी, संबंधित विभाग का मंत्री दे दे। त्रिपाठी जी देखिए, प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और जो उन्होंने उचित समझा उस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया। अब विपक्ष है, बार बार उसको करे, बार बार उठाए, बार बार करे, जनता के बीच में जाए, जनता फिर अपना जवाब देगी। जनता जब कन्विंस है तो बाकी किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वोट डल गए क्या? फिरोज जी पूछ रहे वोट डल गए क्या? डलने हैं जल्दी। मतलब जनता भी कन्विंस है, हो गई, सब काम हो गया। मतलब अडानी का नाम देखिए, इन्होंने भी अडानी का नाम नहीं लिया। चलिए, गोदी सेठ जी का नाम लेना जरूरी है। आपको चलिए, बता के फिरोज जी रखा कि सेठ जी का नाम कोई नहीं लेगा। फिरोज जी सुन जी, बोलिए। एक मेरी विनती है, अच्छे से तैयारी होती है तो रिजल्ट आता है, हवाई तैयारियों से कोई रिजल्ट नहीं आता है। जी, संविधान लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र में जो पैमाना है वो जनता का मत है। आज जनता को पता है आज उसका प्रदीप क्या जी हुआ आज है, रख क्या देते ना हुआ है। कि ये देखिए, ये सिलोन कॉरपोरेशन का ये है, आप देखिए बांग्लादेश का ये है, इजराइल की डिफेंस डील का ये है, और ईडी को कह देते हैं कि आपने जो शेल कंपनियों के आदेश लगाए हम इसकी जांच कराते हैं। अच्छा, हिडनबर्ग की जांच कराने में आपको क्या तकलीफ है जेपीसी से? आपसे गलती हो गई, राहुल जी को यही सारे फैक्ट्स उनको सदन में जाने से पहले देने चाहिए थे। जी, वो तो हम दिखाएंगे ही आपको फैक्ट। चलिए आप फिरोज अभी जी, आप रुक जाइए, वो आएंगे प्रदीप जी का ये कहना है कि ये मुद्दे सदन में उठाना था राहुल जी को। एक फैक्ट तो आपके योगी जी ने दिखा दिया, कहने लगे भैया ये बरैया के छतन्ने से मुझे दूर रखो। चले फिरोज जी, जवाब दे देता हूँ, उसका जवाब दे देता हूँ। अगर आपके आरोपों का आधार माना जाए तब तो वो टेंडर चलना चाहिए था, उसको तो रुकना ही नहीं चाहिए था। अगर हमारी सरकार इस तरह से मिली हुई आपके आरोपों का, सर उसका वर्क ऑर्डर जारी हो फिरोज चुका जी था। सुन तो लीजिए, फिरोज जी सुनिए, बहुत दूर बैठे हैं, 600 किलोमीटर दूर। को रोकने का प्रयास हुआ या भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का हुआ? आप बताइए, कोई भी विवेकशील व्यक्ति ये बता देगा कि अगर सरकार उसका समर्थन कर रही होती तो उसको चलने देती, रुक गया ना वो। कैसी आधारहीन बातें करते? ठीक है, आरोप लगाने के लिए आप तो ये राष्ट्र पर हमला है, मतलब किस पर हमला? राष्ट्र पर हमला है, जैसा वो कह रहे थे अडानी जी। अब प्रदेश सरकार ने अपने विवेक से आरोप लगे उनको काट दिया, रोक दिया काम को, तो राष्ट्र पर हमला कहां से आ गया भाई साहब? चलिए तकी साहब जी, आप भी आरोप लगाइए, प्रदीप जी उत्तर देने को तैयार है। नहीं, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि मोदी अडानी की यारी में देश डूब गया, यारी में, और देश का इतना बुरा हाल हो रहा है। सबने देखा क्या हो रहा है। अगर इतना ही इनको लग रहा है सब कुछ ठीक है, हम तो कहते चलो ठीक है, मान लिया ठीक है, एक जेपीसी बना ली। अच्छा, आप बोल रहे हैं बार बार देश डूब गया, कहाँ डूब गया, थोड़ा बताइए तो किस तरह से डूबा? अरे पिछले 4-5 सालों में 11 लाख करोड़ रुपए निवेशों का डूब गया। भारत की जो मार्केट है उसका बेसिस सेंसेक्स से नीचे जा रहा है, उसकी साख नीचे गिर गई। कौन सी कंपनियां, विदेशी कंपनियां आप जाके भारत में पैसा इन्वेस्ट करेंगे? हिडनबर्ग की रिपोर्ट को आप इतने हल्के में ले रहे हैं।
उसका एक इतिहास, अभी इतिहास की बात करें, उसका इतिहास रहा है। उसने 18 कंपनीज के बारे में ऐसा खोला है और ज्यादातर कंपनीज बाहर की है। इंडिया की तो पहली कंपनी है। इससे पहले उसने अमेरिका कंपनी की बात की, चाइना कंपनी की बात की, जापान कंपनी की बात करी और ट्विटर की बात की, बहुत सारी कंपनी की बात की। कंपनियों ने जवाब दिया। तो ये इनके पास अगर ये हिम्मत है तो 88 सवाल जो पूछे हिडन में उसका जवाब दें। उल्टा ये दूसरे आरोप उल्टे लगा रहे हैं। तो और दूसरी बात जो अभी हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे, बहुत भोले हैं ये, इनके लिए एक ही लाइन, भोले बड़े भोला है तू। ये आप लोगों से कह रहे हो, जनता से कह रहे हैं कि आपने आरोप लगाए तो सबूत भी आप लेके आइए। मतलब आरोप अभी हम लगाए, सबूत तो लाना ही होगा। जो आरोप लगाएगा सबूत लाएगा। हाँ भाई, यहाँ पे तकी भाई बोले यहाँ पे तकी भाई बोले हो गए। अब मैं बताता हूँ मुझे 5 सेकंड बोलने का। जी इसलिए बैठाई गई है। आज तक ये कभी 2G 4G कोल स्कैम बोफर किसी के कॉमनवेल्थ किसी के सबूत लेके आए क्या ये आज तक? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के क्यों नहीं करा पा रहे आप? फिरोज भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल, चलिए तकी साहब उत्तर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। सुनिए तकी साहब सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी करना है तो भारतीय जनता ने बीजेपी को वोट क्यों दिया है? तकी साहब सुन लीजिए, उसका उत्तर दे रहे हैं। वो समय कम है, थोड़ा सुन लीजिए। बुला रहे हैं, अब बता रहे तकी जी आरोप के लगाए हैं आपने, तो सुन तो लीजिए उत्तर। यह आम आदमी पार्टी के प्रचार का प्लेटफॉर्म थोड़ी है। फिरोज भाई आपको एक बात बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी केवल मुख्यमंत्री बन गए, इतनी सक्षम मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी की आप जो है जासूसी कराते हैं और आपको तकी भाई, अब देश में अब भारत का नागरिक जो है वो सरकार के ऊपर जांच, सरकार से आवेदन नहीं कर सकता जांच कराने का, वो सबूत लेके आए। जी मतलब जो भारत का नागरिक है वो अब सरकार का मालिक नहीं है, सरकार उसकी मालिक हो गई और सरकार का मालिक हो गया अडानी जी। आरोप आप लगाएंगे नहीं तो जी अगर होने चाहिए। हाँ नहीं, भारत का अगर मैं नागरिक हूँ, मैं शिकायत कर रहा हूँ कि इस सड़क में भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप कहते हैं नहीं जाइए, आप साहब सबूत लेके आइए आप। चलिए हाँ जी प्रदीप जी बोलिए। तकी साहब बोल लेने दीजिए, उनका उत्तर सुन लीजिए। तकी साहब प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे। चलिए इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? तकी जी प्रदीप जी के बाद प्रदीप जी का उत्तर सुन लीजिए ना। आम आदमी पार्टी सब साबित कर देगी। चलिए प्रदीप जी। फिरोज भाई को पहले मैं जवाब दे देता हूँ। फिरोज भाई, दिल्ली में कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। अरविंद केजरीवाल जी एक 350 की अफवाह, 350 पन्नों की एक अफवाह लेके घूमते थे और पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार चली गई दिल्ली से और अभी तक उबर नहीं पाई, वो भी अफवाहों के आधार पर था। तो ऐसे अगर अफवाहों का समर्थन करते हैं तो आपको मुबारक। तकी जी बोलिए। तकी जी सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए। दिल्ली जनता से दिल्ली सरकार से अधिकार ले लिया था, उसकी जांच करने का जांच वो भी होती। चलिए तकी जी। प्रदीप भाई, अरे देखिए सुन तो लीजिए भाई। प्रदीप भाई, ये जो अडानी सेठ है ना, ये आपको डुबा देगा और खुद हवाई जहाज पकड़ के फॉरेन चला जाएगा। चलिए वो जब डूबेगा तब अडानी 2024 में पता चलेगा। सेठ से जो है पीछे छुड़ाइए, 2024 में पता चलेगा जी। जी सर, चलिए लगता है जो विपक्ष है सुनने के मूड में नहीं है प्रदीप जी आज। त्रिपाठी जी एक बात बोल देते हैं, आपके बाद बोलने दीजिए इनको, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है इनकी बातों को सुनाने का, अगर सुनने के लिए नहीं तैयार है। त्रिपाठी जी मैं एक बात बता रहा हूँ। जी बोलिए। इन्वेस्टर अरे तकी भाई सुन लीजिए ना, 2 मिनट प्रदीप जी। तकी जी सुन तो लीजिए थोड़ा सा। आज हमारी बहस उल्टी दिशा की ओर जा रही। बड़ी अच्छी आप लोगों के साथ बहस होती थी, आज सुनने को ही तैयार नहीं है कोई। जी प्रदीप जी संक्षेप में। मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा। अभी तकी भाई ने बोला कि 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के, तो ये उनकी जो है देखिए सेबी है, उसके लिए अगर वही निवेशक जब पैसा कमाता है तो वो क्या इसी प्रकार से जुड़वा पीटता है? वो जानता है कि इस अगर मार्केट में घुसा है तो यहाँ नफा नुकसान दोनों होगा। तो आप अगर उन निवेशकों के झंडे बाहर बने हैं तो जाइए ना सेबी के पास, उठाइए, करिए रिपोर्ट। और जहाँ तक हिंडनबर्ग की जो कहानी है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। चलिए हमारा समय समाप्त हो रहा है, कंप्लीट नहीं होने देंगे लगता है। बहुत संक्षेप में सत्यप्रकाश जी आपकी टिप्पणी, बहुत संक्षेप में। जी त्रिपाठी जी, देखिए आपको याद होगा 1992 में हर्षद मेहता स्कीम आया था। हाँ, इस नाम को बच्चा जानता है। वो भी इकोनॉमिक ऑफेंस था।
ये भी कहीं ना कहीं अगर चार्ज बनते हैं तो इकोनॉमिक ऑफेंसिव होगा और ये बड़ा पॉलिटिकल इशू आगामी समय में राजनीति में बन सकता है जी। इसलिए इन इश्यूज पर सरकार को क्लैरिफिकेशन देना ही सरकार के लिए बेहतर होगा या उसके अगेंस्ट कार्रवाई। जैसे कोई इशू पार्लियामेंट में आता है, डिबेट में आता है, तो उस पर सरकार की ड्यूटी बनती है कि उस पर अपना स्पष्टीकरण दे, इसके बाद आगे मुद्दों की बात करें। आपने उस पर स्पष्टीकरण के लिए आपका उससे रिलेशन क्या है? अगर उससे रिलेशन नहीं है तो आप कहते हैं यस मैं आपकी इस चीज को लेता हूं और जांच में ले रहा हूं, इसको इसके खिलाफ जांच हो। तो ये ना कहते कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में गिरती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि उस दौरान पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, आपको ध्यान हो 1992 का केस जी 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 जी। इसके बाद सरकार गई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, फिर देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। आपने अभी दिल्ली का उदाहरण लिया कि केजरीवाल जो पन्नों की रिपोर्ट लिए घूमते रहते थे, उस रिपोर्ट ने कांग्रेस साफ कर दी। तो ये चीजें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ी खतरनाक होती है, बशर्ते विपक्ष उनको मजबूती से उठाने की क्षमता रखता हो। लेकिन मुझे आज लगता है कि देश के अंदर विपक्ष मजबूत स्थिति में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ऐसे स्कीम कर हजारों करोड़ का लाखों करोड़ लोगों का जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी वही था, वो भी स्टॉक मार्केट ही था, ये भी वही किया है। तो कहीं ना कहीं इसको अगर रिलेट करते हैं तो आपको अपने आप तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये स्थिति क्या थी और क्या है। जी जी त्रिपाठी जी। श्रीवास्तव जी, अब तो खैर मुझे लगता है कि जैसा आप सत्यप्रकाश जी उदाहरण दे रहे हैं कि मोदी जी, केजरीवाल जी की रिपोर्ट्स, हर्षद मेहता का मामला, अन्य बोफोर्स का भी आपको ध्यान हो, बोफोर्स मामले में राजीव गांधी जी की सरकार ले डूबी थी, तो क्या ये इतना बड़ा मामला है अडानी जी का? देखिए इतना बड़ा मामला क्या है, अब आप देख ही रहे कि 10 लाख करोड़ का मामला है, तो ये तो मामला तो है। अगर कुछ ऐसा कुछ है इसके अंदर और सरकार सफाई नहीं दे पाती है तो इसमें कहीं न कहीं तो व्यवस्था सामने जो है समाज के सामने ये बात तो, ये परसेप्शन तो जाएगा ही जाएगा। दूसरी बात है मुद्दे की बात। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अपने यात्रा में भी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में अडानी अंबानी को निशाने पर ले रहे थे और सीधे जब संसद में आए तो सीधे अडानी को टारगेट किए, मोदी को टारगेट किए। तो हमें लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बीच में अगर प्रधानमंत्री जी आज ही अगर इस पर कोई बात कह देते तो शायद ये मुद्दा वहीं कहीं ख़त्म हो जाता। अब बाद में जांच पड़ताल होगी या कौन जांच करेगा, उस जांच में क्या निकलेगा। आपने देखा होगा 2G घोटाले में देखा होगा, कोयले घोटाले में एक जो है कैग की रिपोर्ट के आधार पर पूरी सरकार जो है किनारे लग गई। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे मुद्दों पर निश्चित रूप से सरकार को सामने आना चाहिए। अडानी एक कोई छोटे मोटे कारोबारी नहीं है, इस देश के इस सबसे बड़े कारोबारी में है आज की डेट में। और दूसरी बात है कि दुनिया के दूसरे नंबर के कारोबारी की लिस्ट में आ गए, और जिससे किसी एक 5 लोगों की कंपनी के अगर एक रिपोर्ट पर पूरा जो है ये इनका नंबर इतना नीचे आ सकता है, तो इसमें कहीं न कहीं तो कोई बात होगी और इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। त्रिपाठी जी, चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, फिरोज जी आपका, तकी साहब अब समय समाप्त हो गया, तब अब मैं आपको क्या टाइम दूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी आपका भी, और श्रीवास्तव जी आपका भी चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज चर्चा हुई सदन में हो रहे हंगामे को लेकर। एक तरफ जहां राहुल गांधी यात्रा की सफलता से उत्साहित होकर आक्रामक अंदाज में सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भी न केवल राहुल गांधी के आरोपों का बल्कि अन्य विपक्षी सदस्यों का भी करारा जवाब दे रहे हैं। हालांकि जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि शोर शराबे के बीच सदन जल्द ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा, वैसे हुआ नहीं। अलबत्ता व्यक्तिगत तौर पर लग रहे आरोपों के बीच उन मुद्दों पर बहस नहीं हो पा रही जो जनता से जुड़े हैं, और हाल फिलहाल सदन में बहस की जो स्थिति है वो लगता नहीं है कि आगे भी जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।